हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 17 नवंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। एक व्यापारी दो वस्तुएं 960 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर हमें दे रखा कि एसपी सेम है। जब एसपी सेम हो तो परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में x प्लस वाई प्लस में 2xy डिवाइड में 200 प्लस में x प्लस में y। अब x और y यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस है। अगर लॉस हो तो माइनस से डिनोट करना, प्लस है तो प्रॉफिट है तो प्लस से। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 20, ये y की वैल्यू माइनस का 20, तो कैंसिल हो जाएगा। 0 0 को मल्टीप्लाई 100 से तो 0, और यहाँ से ये 2, x की वैल्यू यहाँ से प्लस का 20, y की वैल्यू माइनस का 20, माइनस हो जाएगा डिवाइड में 200, x प्लस का 20 y माइनस का 20 तो कैंसिल। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो ये हो जाएगा माइनस का 4। माइनस है इसका मतलब ये लॉस है, तो 4% का लॉस ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड तरीका इसका रेशियो मेथड है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक फूलदान का अंकित मूल्य 550 रुपये है। सिमरन इसके लिए 350 रुपये का भुगतान करती है क्योंकि उसे 2 क्रमिक छूट मिली, एक 20% की और दूसरी। तो दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट 20%, 20% 1/5, 5 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट देके 4 में बेचेंगे। यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट है। ओवरऑल जो मार्क प्राइस था वो 550 था और सेलिंग प्राइस था वो 350 था। इनकी रेशो निकाला तो 0 से 0, 5 से ये 11 पर चला जाएगा, 5 से ये 7 पर। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 डिवाइड में 5 और यहाँ पर 7 डिवाइड में 4। इनकी रेशो निकाले तो 4 इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में 44 हो जाएगा और 5 राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई में तो ये 35 हो जाएगा। तो 44 मार्क प्राइस, 35 सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितने का मिलेगा? यहाँ से ये हो जाएगा 11 का डिस्काउंट, 44 में से तो ये हो जाएगा 9 का डिस्काउंट डिवाइड में 44 के रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई में 100। ये हो जाएगा 4 से कैंसिल 11 और 4 से ये 25, 25 नियम 225 डिवाइड में 11, तो 11 दूनी 22, या फिर 0 पे जाएगा, फिर 4 पर, तो 20.4 समथिंग। यह है ऑप्शन डी के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है लेकिन नगद भुगतान पर 16% का डिस्काउंट देता है। नगद में बेचने पर उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाई रखा है। ये हो जाएगा मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो 32% अधिक अंकित करता है कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो तो मार्क प्राइस 132 हो जाएगा। डिस्काउंट दे रखा है 16 का, तो 100 माइनस 16 84। प्रॉफिट पूछा गया है, 4 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा, लेकिन ये फिर नीचे 25 आएगा, 25 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं 132 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं 84 से। तो 4 दूनी 8 और 13 चौका 52, फिर 8 से 8 दूनी 16, 1 13 8 104 और 1 105, 8 8 10 ये 11, नीचे 100 है तो यहाँ पर पॉइंट 110.88 बराबर 100 प्लस पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.88, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक कंपनी में 4 विभाग थे जिनमें प्रत्येक में औसतन 45 कर्मचारी थे। बाद में 90 कर्मचारियों वाला एक 5वां विभाग जोड़ा गया। पुनर्गठन के कारण मूल 4 विभागों में से प्रत्येक से 10 कर्मचारियों को नए विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की नई औसत संख्या क्या है? तो देखो 4 विभाग थे हमारे पास जिनमें एवरेज 45 था। फिर क्या हुआ? बाद में 90 कर्मचारियों वाला एक विभाग, 5वां विभाग जोड़ा गया। एक विभाग और आता है जिसमें 90 कर्मचारी थे, तो एवरेज माने हम, फिर 90 ही मान लो, इसको हम डेविएशन से कर लेते हैं इसको। अब 5 विभाग का एवरेज हमसे पूछा गया है, तो मान लेते हैं हमारा एवरेज 45 है। ये 45 ज़्यादा है 90, ये 45 सभी में डिवाइड होगा, 4 और 1 5 में, तो 5 में 45। अब एवरेज हो जाएगा 45 प्लस में 9 की 54। तो ये है हमारा ऑप्शन, किस में दे रखा है?
ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, एक बचत योजना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है। एक महिला 10,000 रुपये जमा करती है। पहले वर्ष के अंत में ब्याज दर 10% है। दूसरे वर्ष मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दर बढ़कर 12.5% हो जाती है और तीसरे वर्ष यह घटकर 8% हो जाती है। 3 वर्षों के अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिला, इसकी गणना कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है। राशि थी हमारे पास 10,000। पहले वर्ष रेट 10%, तो 10% 1/10 यानी कि इसका 11/10 निकालेंगे। अमाउंट निकाल रहे हैं हम पहले, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए फिर हमें ट्री मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। दूसरे वर्ष रेट थी 12.5, ये होता है 1/8 यानी कि इसका 9/8। तीसरे वर्ष रेट 8%, 8% 4 से कैंसिल करूँ 8/100 है ये, तो 2/25 यानी कि 27/25। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। जो अमाउंट आएगा उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 25 से 25 चौका 100, 8 से 8 पंजे 40। तो इसको डीएस से कर लेते हैं। देखो अमाउंट का डीएस कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो डीएस 9 ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट डीएस 9 है, माइनस में प्रिंसिपल का डीएस 1 था, तो हमारा डीएस हो जाएगा 8। चेक करो किस ऑप्शन में 8 है। 6 3 9 5 2 7 आंसर नहीं होगा। 6 3 9 5 3 8 ये आंसर हो सकता है। यहाँ से देखें तो 8 2 10 5 15 3 18, 8 और 1 9 आएगा डीएस, लेकिन आना चाहिए 8, आंसर नहीं होगा। 6 3 9 4 आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन में डीएस हमारा 8 था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 129 का वर्ग क्या है। 129 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो डीएस से कर लेते हैं। इसका डीएस कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ऑप्शन चेक करो किस ऑप्शन में डीएस 9 है। 5 4 9, 6 1 7 1 8, आंसर नहीं होगा। 6 1 7, 6 और 1 7 और 6 13, 13 और 4 17 और 1 18, 18 में 8 और 1 9, ये डीएस 9 है, यहाँ पर हो सकता है आंसर। 7 1 8 1 9, 6 4 10 डीएस 1 आएगा। 8 1 9 6 4 10 1 11, 1 और 1 2 आएगा यहाँ से, तो एक ही ऑप्शन में डीएस 9 था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बहुत सारी ट्रिक होती है स्क्वायर निकालने की, लेकिन डीएस से जल्दी सोल्व उस ट्रिक से नहीं होगा। नेक्स्ट, 50 और 70 के बीच एक पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग 50 और 70 के बीच 64 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी ने क्रम से 5,000 और 4,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने 1,000 और बी ने x रुपए जोड़े। अगर लाभ का अनुपात 11:18 है तो x ज्ञात कीजिए। तो ये ए और बी, इन्वेस्टमेंट की रेशियो 5:4 हो जाएगी। 6 महीने बाद ए ने 1,000 रुपए जोड़े, तो इसको 1,000 में ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर x रुपए जोड़े हैं, फिर रेशियो में हम रुपए ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम रुपए को रुपए में ही रखेंगे, रेशियो नहीं बनाएंगे। तो 6 महीने बाद यानी 6 महीने तक तो 5,000 रुपए ही रखेगा, और उसके बाद उसने 1,000 रुपए जोड़े तो अब 6,000 हो जाएंगे। और 6 महीने बाद ही बी ने क्या किया, x रुपए जोड़े, तो 4,000 प्लस में x, वर्ष के अंत में पूछा गया था, तो 6 महीने के लिए इतने रुपए रख पाएंगे। इनको ऐड कर लेते हैं, ये प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लो, देखो सभी में 6 है, ये कैंसिल, और कैंसिल कर नहीं पाएंगे कभी आप 3 0 कैंसिल कर दो, इसमें कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि x के साथ 3 0 नहीं है, तो इसको जोड़ लो। 5 और 6 11,000, और यहाँ से ये 4 और 4 8,000 प्लस में x, ये इनकी प्रॉफिट आ जाएगी। और प्रॉफिट की रेशियो हमें दे रखी थी, तो अगर हम इनकी रेशियो निकालें 11,000 डिवाइड में 8,000 प्लस में x, ये रेशियो कितनी थी 11 डिवाइड में 18, तो 11 से 11 कैंसिल, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 बराबर 8,000 प्लस में x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए ने 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद बी 40,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 80,000 था, तो ए का हिसाब से पूछा गया। ये ए, ये बी, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो ये 3 हो जाएगी और बी की 4। जो बी है वो 5 महीने बाद आया था, वर्ष के अंत में बोला गया है, यानी जो ए है वो तो स्टार्टिंग से है, ये 12 महीने के लिए रखेगा, और बी 5 महीने लेट आया तो ये 7 महीने के लिए रख पाएगा। इसके रेशियो निकाले, 4 से कैंसिल, 3 3 3 9 और ये 7, ये प्रॉफिट की रेशियो है। टोटल रेशियो है 16, और ये हमें दे रखा है 80,000 के बराबर। पूछा गया ए का हिस्सा, ए की रेशियो 9 थी, तो 16 5 80, 5 में 45, 45,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं।
ए 12 महीने के लिए 5,000, बी 9 महीने के लिए 4,000, सी 6 महीने के लिए 3,000 का निवेश करता है। अगर कुल लाभ 3,80,000 है तो ए का लाभ बताइए। ए बी सी। इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालो तो 5, ये 4 और ये 3, तो ये 5 रेशियो, ये 4 रेशियो और सी 3 रेशियो। टाइम है ए 12 महीने के लिए, बी 9 महीने के लिए और सी 6 महीने के लिए। इनकी प्रॉफिट की रेशियो निकाल लेते हैं। देखो सभी में 2 कॉमन है, 2 से ये 3 पर, 2 से ये 2 पर, 2 से ये 6 पर, तो 6 5 30, 9 दूनी 18, 3 तिया, अभी 3 और कॉमन था ना इसमें, 3 तिया 9, 3 से और कैंसिल कर लेते हैं, ये 10, 3 से 18, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगी इसकी प्रॉफिट की रेशियो। कितनी है ये 19, और ये हमें दे रखा था 38, 3,80,000 के बराबर। ए का हिस्सा तो 10 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, 19 से 2 पर, तो ये हो जाएगा 2 लाख, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार लोहे की प्लेट को गर्म किया जाता है और इसकी त्रिज्या 1.8% बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब रेशियो निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी डिपेंड करता है ये आर स्क्वायर पर। तो यहाँ से हम सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेंगे जब 2 बार मल्टीप्लाई करनी हो। तो रेडियस 1.8% बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा 1.8। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है ही डायरेक्ट, इसको ऐसे कर लेंगे ना, a + b + ab डिवाइड में 100, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा 1.8 + 1.8 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 18 का स्क्वायर 324, यानी 3.24 और डिवाइड में 100। तो यहाँ से ये आ जाएगा 8 और 8 16, 2 और 1 3, और यहाँ से ये प्लस में 0.0324, तो 3.6 समथिंग आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x + y 6 है, x स्क्वायर + y स्क्वायर 20 है, तो x की पावर 4 + y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ये हमसे पूछा गया। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर + y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। पिछली शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो हमारे पास x स्क्वायर + y स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, x y का होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से हम x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x + y का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो x स्क्वायर + y स्क्वायर प्लस 2xy, x + y की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से x स्क्वायर + y स्क्वायर की वैल्यू 20, इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर 2xy, यहाँ से 16, 16 का आधा 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर + y स्क्वायर ये 20, 20 का स्क्वायर माइनस xy का होल स्क्वायर, ये यानी कि 8 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, या फिर ds से करना तो ds से भी कर सकते हो। तो 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा 400, 8 का स्क्वायर 64, तो 336 आ जाएगा, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि 6m - 5n का होल स्क्वायर बराबर 7 है, 30mn 60 के बराबर दे रखा है, 6m + 5n का होल स्क्वायर प्लस 16mn, ये हमसे पूछा गया है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर मैं इसको a मानूं और इसको मानूं b, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये 4ab होता है। तो यहाँ पर देखो 6m + 5n इसका होल स्क्वायर माइनस 6m - 5n इसका होल स्क्वायर बराबर 4ab हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर 6m है, b की वैल्यू 5n है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 6m + 5n का होल स्क्वायर की, यही हमें चाहिए था यहाँ से। तो ये हो जाएगा 4 × 6 × 5 × mn, तो mn की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 6m - 5n का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दे रखी थी 7, तो प्लस में ये 7 हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24, यानी कि 240 और 7 247 हो जाएगा। इसको यहाँ पर पुट करें तो 247 प्लस में 16mn, mn की वैल्यू 2, तो 16 × 2 32, 7 और 2 9, 4 3 7, ये 2, तो 279, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि sec x - 10x बराबर 1/√3 है, तो sec x मल्टीप्लाई में 10x, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम sec x
प्लस 10x, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है अगर sec x प्लस 10x p है तो sec x माइनस 10x इसका अपोजिट हो जाएगा, ये वैल्यू √3 हो जाएगी इसका अपोजिट। अब हमें sec x 10x की मल्टीप्लाई निकालनी है, तो वही आइडेंटिटी लगा लेंगे जो हमें पीछे वाले क्वेश्चन में लगाई थी, sec x प्लस में 10x इसका होल स्क्वायर माइनस में sec x माइनस 10x इसका होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, तो 4 sec x 10x। इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस वाले की √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस इसकी वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बराबर 4 sec x 10x। यहाँ से 3 3 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 8/3, 4 से इसको सोल्व करेंगे, 4 इस साइड आएगा तो डिवाइड में sec x और ये 10x, तो ये हो जाएगा 2/3, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, यदि x बराबर 7 sin a प्लस 24 cos a और y बराबर 7 cos a माइनस 24 sin a, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमसे पूछा गया। तो पहले x स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 49 साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि 576 कोस स्क्वायर a प्लस में 2ab, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 24, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, क्यों टाइम खराब करना। तो साइन a कोस a, उसके बाद यहाँ से प्लस में वाई स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49 कोस स्क्वायर a प्लस में b स्क्वायर यानी कि 576 साइन स्क्वायर a और माइनस में 2ab, तो 2ab तो साइन a कोस a, ये है प्लस की वैल्यू, ये है माइनस की वैल्यू, तो कैंसिल। यहाँ से 49 साइन स्क्वायर a और 576 साइन स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, कैरी 1 4 और 1 5 और 7 12, 5 और 1 6, 625 साइन स्क्वायर a और प्लस में 625 कोस स्क्वायर a आएगा। यहाँ से 625 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, जो कि 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 625, और इसका 3 गुणा हमें निकालना था, तो 25 या 75, 3 6 18, 1875, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी जमीन पर लगे एक झंडे के खंबे से बंधी रस्सी खींच रहा है। रस्सी 20 मीटर लंबी है और जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। झंडे के खंबे से रस्सी जिस जगह बंधी है वह कितनी ऊंचाई पर है, साथ ही आदमी और झंडे के खंबे के आधार के बीच की क्षैतिज दूरी भी ज्ञात कीजिए। देखो, ये झंडा का जो पोल है वो है, और ये वो रस्सी हो जाएगी। इस रस्सी की लंबाई हमें दे रखी थी 20 मीटर, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये तो 90 डिग्री का होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। 30 के सामने अगर साइड A है तो 60 डिग्री के सामने √3a होगी और 90 के सामने 2a होगी। ये सब मैंने आपको बता रखा था। 2a की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और √3a की वैल्यू 10√3। अब क्या पूछा गया था पहले, रस्सी जिस जगह बंधी वह कितनी ऊंचाई पर है, तो ये ऊंचाई पूछेगी तो 10√3 जो कि ये 17.32 हो जाएगा। √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73 और ये जो लंबाई है ये 10 मीटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Z रुपए की राशि को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया जाता है। एक योजना में 4 वर्षों के लिए 13% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करती है और दूसरी योजना 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यदि साधारण ब्याज योजना से प्राप्त कुल राशि चक्रवृद्धि ब्याज योजना से प्राप्त कुल राशि से 78 रुपए अधिक है तो Z का मान ज्ञात कीजिए। Z रुपए की राशि है कुछ 4 वर्षों के लिए 13% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर, तो रेट हो जाएगी टोटल 13 चौका 52%। और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 12%, तो फॉर्मूला 12 a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड में 100, तो 12 प्लस 12 प्लस इसकी मल्टीप्लाई, तो 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और 12 24 और 25.44%। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें 78 रुपये दे रखा है, तो परसेंटेज में डिफरेंस देखें तो ये आ जाएगा 52 में से माइनस करेंगे 25.44, 10 में से 4 6, 9 में से 4 5, 11 में से 5 6, 4 में से 2 2, तो 26.56, 26.56 पॉइंट आउट पर 100 चला जाएगा। इसकी वैल्यू 78 है, वैल्यू निकालने में 100% की, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा प्रिंसिपल होगा। तो देखो 78 का कितना मल्टीपल हो सकता है, ये इसको हम कैंसिल कर लेते हैं,
4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 गुणा 2 4 2 8 16, 2 से 2 3 6 2 में 18। उसके बाद ये हो जाएगा कैंसिल, और किससे कैंसिल हो जाएगा ये, 3 2 5 1 6 8, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसकी। तो 39 और 4 0 डिवाइड कर देंगे इसको 1328 से, 4 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 25 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो 13 3 39, 3 पर ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर ही जाएगा ये, 28 दूनी 56, 13 दूनी 26। तो यहाँ से 10 में से 6 4, 9 में से 5 4, 8 में से 6 2, 3 में से 2 1, ऊपर से 1 0 उतारेंगे। अभी 10 मल्टीपल तो होगा नहीं, 9 मल्टीपल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300, 9 मल्टीपल देख रहे 9 8 72, 7 29 समथिंग। देखो एक तो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया, एक ये, 2 ऑप्शन बचे अभी, और दोनों ऑप्शन में पूरा पूरा सोल्व हमसे करवाया जाएगा 3 डिजिट तक। तो 9 8 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25 2। उसके बाद 13 में 117 और 2 119, यहाँ से 8, 13 में से 8 5 8, यहाँ से 13 में से 9 4 और ये 0 हो जाएगा, ऊपर से फिर 1 0 उतारेंगे। अब ये जाएगा किस पर, 13 3 39, 13 चौके 52, तो 3 पर जाएगा, यानी 293 समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट, 7500 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के बाद समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 108 रुपए है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों के लिए 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो यहाँ से निकालेंगे तो आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड में 100, ये आ जाएगी इफेक्टिव रेट हमारी 2 साल के लिए। और 2 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 2R आ जाएगी। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, ये है आर स्क्वायर डिवाइड में 100%, इतना डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हमें दे रखा है 108 रुपए के बराबर, लेकिन ये परसेंटेज में है, तो 108 7500 का कितने परसेंट है ये हम निकाल लेंगे। 108 इस 7500 का कितने परसेंट है, ये इस परसेंट के बराबर हो जाएगा। और हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 100 से 100 कैंसिल, 25 से 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से 3 तिया 9, 1 3 6 18, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 36 का रूट 6 4 का 2, 6 गुणा 2 12, तो 12%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गौरव ने 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में x रुपए का निवेश किया। प्रेम ने 4 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज वाली एक योजना में 18,000 रुपए का निवेश किया। यदि प्रेम द्वारा अर्जित ब्याज 2x माइनस 1200 रुपए है, तो गौरव द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्रेम ने 4 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज वाली एक योजना में 18,000 रुपए का निवेश किया था। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, यदि प्रेम द्वारा अर्जित लाभ इतना है, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है 2x माइनस 1200, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से राशि p मान लेते हैं, राशि तो हमें दे रखी ना 18,000, तो 18,000 प्रिंसिपल, इस पर 15% 4 साल के लिए 15 चौका 60%, ये हो जाएगा बराबर 2 0 से ये 2 0 बराबर, सॉरी कैंसिल, 2 0, 18 6 के 108, तो 2x बराबर 12 इसमें ऐड करेंगे तो 11 और 1 12,000 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 6,000 हो जाएगी। फिर इसने बोला था हमसे कि गौरव ने 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में x रुपए का निवेश किया था, यानी 6,000 रुपए का निवेश किया था। तो 6,000 पर 10% की रेट से 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिलेगा, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगी 33.1% की, इसका 33.1% निकालेंगे, 33.1 डिवाइड में 10 और ये 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 1 कम 6 6 3 18, 18 और 1 19, तो 1986, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का योग 144 है और इनकी रेशियो 3:4:5 है, तो 5 4 9 3 12, 12 बराबर 144, तो सबसे छोटी यानी कि 3 रेशियो, तो 12 3 36, ऑप्शन 1। नेक्स्ट,
बॉक्स ए में 350 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है और बॉक्स बी में 450 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है। यदि बॉक्स ए और बी दोनों को 4:6 के अनुपात में मिलाया जाए तो प्रति किलोग्राम मिश्रण का कुल लगभग कितना मूल्य कितना होगा। तो 350 रुपये वाली चाय हम 4 में मिलाते हैं, मान लेते 4 kg हमने मिलाई, तो 350 गुणा में 4, 450 वाली हमने 6 किलो मिलाई, तो टोटल प्राइस हो जाएगा 1 किलो का पूछा गया तो 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 किलो हमने चाय यहाँ से ली है, या 10 रेशियो ली है। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 2 4 3 12, 2 14, 5 6 30, 4 6 24 और 3 27, तो 0 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, 410 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक केक बनाने की विधि में 2 कप दूध और 3 कप मैदा चाहिए। इस विधि में 12 कप मैदा से केक बनाया गया है तो कितने कप दूध की आवश्यकता होगी। मैदा यहाँ पर 3 कप था तो 3 रेशियो की वैल्यू 12 है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 4, तो 2 रेशियो की वैल्यू हमसे पूछेगी 2 चौका 8 कप, तो दूध लगेगा 8 कप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रेलगाड़ी पी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, जबकि रेलगाड़ी क्यू को रेलगाड़ी पी को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं जब वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। यदि रेलगाड़ी पी और रेलगाड़ी क्यू की लंबाई का अनुपात 2:3 है तथा रेलगाड़ी पी की चाल 54 किलोमीटर पर हावर है तो रेलगाड़ी क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी पी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है और रेलगाड़ी पी की स्पीड हमारे पास है, तो रेलगाड़ी पी की लंबाई हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस या फिर लंबाई, यह है पी की, तो इसको पी से डिनोट कर लेता हूं। पी की लंबाई को पी से डिनोट कर लिया, ये हो जाएगा स्पीड 54 किलोमीटर पर हावर, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई और 8 सेकंड में पार करती है, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 8 120, तो ट्रेन पी की लंबाई 120 मीटर है और इनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 120 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, तो ये है 180 ट्रेन क्यू की लंबाई। जब ट्रेन पी क्यू को पार करती है तो 15 सेकंड का समय लेती है और ये विपरीत दिशाओं में, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 120 और 180 यानी कि 300 मीटर बराबर। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी विपरीत दिशाओं में, तो ऐड हो जाती है, तो ट्रेन पी की है 54, ट्रेन क्यू की मान लेते हैं क्यू, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई में कितने समय पार करती है 15 सेकंड में। 15 से ये 20 पर, 5 से ये 4 पर, 18 चौका 72, 72 बराबर 54 प्लस क्यू, तो ये आ जाएगा 12 में से 4 8, 6 में से 5 1, तो 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड क्यू की, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कोई चोर किसी पुलिसकर्मी से 2000 मीटर आगे है। जब पुलिसकर्मी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़कर उसका पीछा करना शुरू करती है, यदि चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 2000 मीटर की है। यहाँ पर चोर है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की है, यहाँ से पुलिस चलता है जिसकी स्पीड, नहीं पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी ना, तो ये चोर की स्पीड 12 है यहाँ पर और पुलिस की स्पीड है 20 की, तो कितने समय में इसको पकड़ेगा, टाइम निकालना है, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, तो 20 में से 12 माइनस करेंगे 8, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 8 5 40, तो 250 सेकंड लगेंगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 12.5% अर्थात 1/8 की तो हमें पता ही है और फिर 20% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। इन छूटों के बाद कम हुई कीमत पर 18% का कर लगाया जाता है और ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि 927 रुपये है, तो वस्तु की मूल कीमत कितनी थी। मूल कीमत मान लेते हैं x थी, इस पर डिस्काउंट मिला 12.5 का यानी कि 7/8 में बेचेंगे, फिर डिस्काउंट 20% का, 20% 1/5 तो बेचेंगे 4/5 में, और फिर इसके बाद यहाँ पर 18% का टैक्स लगाया गया, 18% यानी कि 118/100 हो जाएगा। ये अंतिम कीमत है जो कि 927 के बराबर हमें दे रखी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 से, 2 5 10, 2 में 18 और x की वैल्यू फिर हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 7 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1 5 में 45 और 1 46 और ये 2 0। उसके बाद यहाँ से 7 से इसको, सॉरी 7 मल्टीप्लाई में 59, तो 7 में 63, 6 7 5 35 और 6 41, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो अब ये 1 पर जाएगा पहले, तो
सभी ऑप्शन 1 पर ही हैं। तो यहाँ से बचेगा 0, 6 में से 1 5, ऊपर से उतारेंगे 5, 505, फिर भी 1 पर जाएगा तो 11 समथिंग, ये एलिमिनेट, 2 ऑप्शन रह गए। 11 पर जाए, सॉरी 1 पर जाएगा तो 413, यहाँ से बचेगा 2, 10 में से 1 92, ऊपर से उतारेंगे फिर 0, फिर 2 पर चला जाएगा तो 13 दूनी 26, 2 चौका 8, यहाँ से बचेगा 10 में से 6 4, और 11 में से 2 9, फिर ऊपर से 1 0 उतारेंगे, अब भी 2 पर ही जाएगा तो 1122 समथिंग ऑप्शन डी के अंदर है। ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या ग्रुप पर पूछ सकते हो। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।